मूवी की शुरुआत में हम एक दारूमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था। जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वो डॉल उन्हें देख लेती है और उनके सिर को भी ब्लास्ट करके मार देती है। फिर ये देखकर वहां के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है, लेकिन वो डॉल उसे देख लेती है और उसके सिर को भी ब्लास्ट करके मार देती है। उसके बाद वे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा है, इसीलिए सभी बच्चे डरकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं, लेकिन डॉल उन्हें देख लेती है और सबके सिर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। अब सिर्फ शू और उसका दोस्त ही जिंदा बचे हैं। तभी शू का दोस्त उसे कहता है, तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा। कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी शू उसके कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे गेम जीत गए हैं। लेकिन तभी शू के दोस्त का भी सिर ब्लास्ट हो जाता है। वो शू से कहता है, जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। ये सुनकर शू काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा है। फिर वे लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वे दोनों ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वे दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां उनके जैसे और भी कई क्लासेस के विनर मौजूद थे, जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है, जो सभी को एक एक करके खाने लगती है। ये देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शू को जमीन पर एक बॉल दिखाई देती है और बिल्ली के गले में बास्केटबॉल रिंग होता है। इससे वो समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बॉल को बिल्ली के गले पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा। टाइमर में सिर्फ 9 मिनट बचे थे। तभी एक लड़का उस बॉल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है और जैसे ही वो जीतने वाला था, तभी बिल्ली अपने हाथों से उस बॉल को रोक लेती है और उसे जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर शू नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हें मार रही है जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इसीलिए वो सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है, लेकिन फिर से वो लोगों को मारने लगती है। अब बिल्ली इशिका को खाने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है, क्योंकि शू चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है ताकि इशिका को बचा सके। अब बिल्ली सबको छोड़कर शू के पीछे पड़ जाती है, पर माउस कॉस्ट्यूम में शू को बिल्ली की बातें समझ में आने लगती हैं। उसके बाद शू बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद में आ जाते हैं। ऐसा करने से बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें डर था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल डालने वाला ही जिंदा बचेगा। इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन शू और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट में बॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक बॉल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल। वे इस गेम को जीतने के काफी करीब होते हैं, लेकिन शू का निशाना गलत हो जाता है। तभी अमाया नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर से जंप करके बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वे लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ शू, इशिका और अमाया ही जिंदा बचते हैं, लेकिन तभी बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे वे सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है, तब शू देखता है कि वो तीसरे गेम में पहुंच गया है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि चाबियां ढूंढो, तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहां आती हैं और उन्हें गेम के नियम समझाती हैं। तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगी। जैसे ही गाना खत्म होगा, तुम्हें पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। पहले वे एक लड़के को चुनते हैं, पर वो लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वे लोग उसे मार देते हैं। फिर एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वो भी समय पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देती हैं।
अब डॉल्स शू को चुनते हैं, फिर उसे बीच में बिठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। गाना खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन शू कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी टाइम अप हो जाता है और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुमने समय के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब शू उस डॉल की आवाज सुनता है, तभी वो तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल्स हंसने लगती हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। तभी शू बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले दो लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ पर वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उसके पास अभी भी समय था, इसीलिए वो सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है। गेम जीतते ही चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। अब वो चाबी लेके बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। लड़का बताता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में वो भयानक डॉल आ जाती है और वो लड़की के पीछे भी वो भयानक डॉल पड़ी हुई थी, पर तभी शू उसके हाथ को पकड़ के उसे बचा लेता है। फिर वो चारों दूसरे रूम में जाते हैं, जहां उन्हें दो और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां हैं। पर इतने में ही 3 और चाबियां लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है। अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़ कर आया था उसे मार देता है। चाबी डालते ही एक आवाज आती है, आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें। ड्रेस चेंज करके वे लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है। वो उन्हें बताता है इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? जिस पर वे सभी अपने फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब वो सफेद भालू कहता है, नहीं, तुम में से कोई ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ी थी, लेकिन वो लड़का कहता है, नहीं, मैंने सच बोला है। फिर भी भालू उसे जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम सबको भालू पसंद है? जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन लड़की कहती है, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को मार देता है। ये सब देखकर सू को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। वो भालू को पॉइंट आउट करके कहता है, वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करवाकर हमें आपस में लड़वाकर मारना चाहते हो। ये सुनते ही वो सफेद भालू काला भालू में बदल जाता है, जिससे वे सभी ये गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वे पांचों प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके पास 2 डॉल्स आते हैं। वे उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं, वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। वो उन्हें बताते हैं कि इस गेम में कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारी आपसी गेम है। वो गेम के नियम बताते हैं, तुम पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 छुप जाएंगे। अगर डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टिन के डब्बे को किक कर देगा तो वो जीत जाएगा और सिर्फ वही बचेगा, बाकी चारों मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही कोई टिन के डब्बे को किक कर दे तो चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने टिन को किक किया है। यहाँ पर उसे अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तभी स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब गेम शुरू हो जाता है। अमाया टिन के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं सू और इशिका भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तब इशिका सू को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सू से कहता है, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सू को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इशिका उससे कहती है, तुम प्लीज बाहर मत आना। लेकिन उसकी बात ना मानते हुए सू एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है, क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। फिर वो आसानी से सू का हेलमेट निकाल देता है। तभी सू बताता है, कवच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं बल्कि रोकने का है। वो अमाया और खुद को चेन से बांधकर कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है।
इससे अमाया भी उसके पीछे घसीटते हुए जाता है, लेकिन सू किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया, जो चेन से बंधा होता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन को तोड़ देता है। दोनों ही टिन के डब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि टिन को किक कर सकें, लेकिन दोनों में से सबसे पहले सू टिन को किक करता है। अब गेम के नियमों के मुताबिक सू को मरना था, लेकिन टिन ब्लास्ट नहीं होता है और सू की जान बच जाती है। तब डॉल्स आकर बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वे पांचों ही इस गेम के विजेता हैं। वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं। फिर वे कहते हैं, अब तुम सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो। सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे, लेकिन तभी वे आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। यहाँ पर सिर्फ सू और अमाया ही विजेता थे। उसके बाद डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ दिमाग भी हो, जो कि सू और अमाया के पास था। बाकी तीनों मर जाते हैं, जिसमें इशिका भी होती है। उसके बाद वे आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक। इस गेम को जीतने से अमाया काफी खुश था, लेकिन सू बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूट से बाहर निकाला जाता है। लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कहने लगते हैं। उनमें से एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।